हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर क्लासेस बाय द सुपर कंटेंट। दोस्तों आज हम 8 तारीख है और 8 तारीख को बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के सवाल हैं वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जितने करंट अफेयर के सवाल हैं वो मिलेंगे। इसके बाद आपको रिवीजन की क्लास भी मिलेगी, उसमें कम से कम 20 से 25 सवाल होंगे। जो पीछे के सवाल होंगे आपको रिवीजन में देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो पहला सवाल है, भारत और किस देश के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इटली के बीच ये समझौता किया गया है। अभी हाल ही में आपको बता दें कि इटली ने जो वन बेल्ट वन रोड चाइना का एक प्रोजेक्ट है उससे बाहर हो गया है, यानी एग्जिट हो चुका है। तो ये भी एक भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि वहाँ से बाहर हो चुका है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, 99वां तानसेन संगीत समारोह 2023 में 2022 का सम्मान किसे मिला है? तो यहाँ से हो जाएगा पंडित गणपति भट्ट को। कौन हो जाएंगे? पंडित गणपति भट्ट को ये सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कौन सा है? तो ये सम्मान, यहाँ से सवाल दूसरा बनेगा कि कौन से नंबर का है? तो ये 99 नंबर का है तानसेन सम्मान। और दूसरा चीज़ ये है कि ये 2022 का सम्मान है और 2023 में दिया गया है। तो यहाँ से दो तरह से सवाल बन सकते हैं कि तो पहली बात तो नंबर पूछ सकता है, दूसरी बात ये किसे दिया गया है। तीसरा सवाल अगर बन सकता है तो ये किस ईयर का है, ये भी बन सकता है। तो यहाँ से तीन पॉइंट को हमें याद रखना है। अब आपको हर एक सवाल से 2 से 3 पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि जब सवाल बनेगा तो वो कोई भी पॉइंट बन सकता है, या ना कि जो मैंने बता दिया है सिर्फ वही आंसर बनेगा। यहाँ से दोनों, जिस तरह से मैंने बताया है कि दोनों बन सकते हैं तो दोनों बनेंगे। अब एग्जामिनर का क्या मूड है, कौन सा पूछ सकता है वो, कि नंबर पूछेगा कि किसको मिला है, ये पूछेगा। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं वो राहुल हैं रसगोत्रा। कौन है? राहुल रसगोत्रा है। अब जैसे ये सवाल है तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे हर हालत में एक ही तरह से सवाल बन सकते हैं, लेकिन कुछ जो सवाल होते हैं, जैसे मैंने ऊपर वाले सवाल में बताया है, तो वहाँ से 2-3 टाइप के सवाल बन सकते हैं। अब आप क्या करते हैं कि एक तरह से रट लिए हैं कि किसको मिला है तानसेन सम्मान, गणपति भट्ट को, और अगर उसने बाई चांस पूछ लिया कि नंबर क्या है तो आप वहाँ पे फंस जाते। इसलिए आपको नंबर भी याद रखना है, किसको मिला है, किस साल का है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखते चलना है। तो चलिए आइए अगले सवाल की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ पर मनाया है? तो ये जो स्थापना दिवस है आपको नागपुर में देखने को मिलेगा। अब नागपुर की अगर हम बात कर रहे हैं तो नागपुर जो है, ये जो नितिन गडकरी है उनके जो है निर्वाचन क्षेत्र हो जाएंगे नागपुर। और अगर हम बात कर रहे हैं नंबर का, तो ये 139वें नंबर का कांग्रेस के स्थापना दिवस का 139वां नंबर है। अगर हम बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल है, राजस्थान में पहला स्नैक पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो पहला जो स्नैक पार्क बनाया गया है वो कोटा में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोटा में बनाया गया है। दो चीज़ें हो सकता है, पूछ सकता है कि स्नैक पार्क कहाँ बनाया गया है, तो राजस्थान में बनाया गया है, और कहाँ पे बनाया गया है, तो ये कोटा में बनाया गया है। आगे बात करते हैं, किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला राज्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे होंगे आप, यूपी दिख रहा है। आपको ये इम्पॉर्टेंट सवाल में रखना है, क्योंकि यूपी का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बनता है। और दूसरी बात है, तो ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है तो यहाँ से और भी इम्पॉर्टेंट बन रहा है। आगे बात करते हैं कि 12वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो 12वां जो दिव्य कला मेला है सूरत में, इसका उद्घाटन किया गया है। अगर हम सूरत की बात करते हैं तो यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़े ऑफिस कार्यालय के उद्घाटन किया है। तो ये कार्यालय जो दुनिया में सबसे बड़ा कार्यालय है, इसलिए आपको इसको याद रखना है, सूरत में है। आगे अगला सवाल है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वाइब्रेट भद्रबाहु उत्सव का आयोजन किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में किया गया है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आंसर में जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अब त्यौहार कौन सा है? तो वाइब्रेट भद्रबाहु उत्सव आपको याद रखना है। यहाँ पे सवाल दो तरह से बनता है कि
एक तो पूछ लेगा कि यूनियन टेरिटरी में भद्रबाहु उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। दूसरा सवाल अगर ये बनेगा कि ये किसका है, यूनियन टेरिटरी का या फिर राज्य का, तो आपको बताना होगा यूनियन टेरिटरी। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है, हो सकता है कि बाद में इसे यूनियन टेरिटरी से निकाल के राज्य का दर्जा दे दिया जाए। इस पे बातचीत चल रही है, जब हो जाएगा तो आपको इसको भी बता दिया जाए। आगे अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है वो चीन बना है। आगे भी चीन था। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो भारत आ गया है। ये इम्पॉर्टेंट है कि दूसरे नंबर का हो सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि दूसरे नंबर पे क्यों है, क्योंकि आप अपना प्यारा भारत दूसरे नंबर पे आया है इस्पात में। तो यहाँ से सवाल इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन है। अब यहाँ से अगर सवाल की बात करें तो जितने भी आज के सवाल थे वो आप देख रहे होंगे, वो ये सारे के सारे हमने आपको करा दिए हैं। तो कितने सवाल हो जा रहे हैं, वो एक नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसके बाद हो रहा है 6 7 8 9। तो आज के 9 सवाल थे। आगे हम बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन में आपको कम से कम 20 सवाल देखने को मिल जाएंगे। अगला है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? तो ये धनराशि जो हो जाएगी 4797 करोड़। अगला सवाल है, किस खिलाड़ी ने स्काटिंग जूनियर ओपन स्काई बेस अंडर 90 खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह हो जाएंगी। कौन है? अनाहत सिंह। अब यहाँ पे अनाहत सिंह को अंडर 90 खिताब यहाँ से पूछा जा सकता है, किसमें जीते हैं? तो ओपन स्काई बेस में। क्या है? ओपन स्काई बेस में जीते हैं। और तीसरा सवाल क्या बनेगा? यहाँ से तीसरा सवाल बनेगा कि ये अंडर 19 में जीते हैं, अंडर 90 के अंदर ही ये जीत पाए हैं। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, बीसीसीआई ने उड़ीसा के क्रिकेटर सुमित शर्मा पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो सुमित शर्मा पर 2 साल का प्रतिबंध लग गया है। कितने साल का? 2 साल का प्रतिबंध लगा है। ये आपको याद रखना है। किसने लगाया है? तो बीसीसीआई ने। कौन लगाया है? बीसीसीआई। अब बीसीसीआई क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। आईसीसी क्या है? आईसीसी क्या होता है? तो आईसीसी जो है वो पूरे दुनिया में जितने क्रिकेट होते हैं उसका कंट्रोल बोर्ड होता है। और बीसीसीआई जो होता है वो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है। तो भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उड़ीसा के सुमित शर्मा, इन पे 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, गुजरात सरकार ने देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने के लिए किस संगठन से हाथ मिलाया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। कौन सा है? मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि गुजरात सरकार। अब यहाँ पे सवाल क्या बन सकता है कि सरकार को भी पूछ सकता है कि कहाँ की सरकार है। दूसरा चीज़ है किस संगठन से? तो मझगांव से हाथ मिलाए, मझगांव डाक लिमिटेड से। 2 सवाल यहाँ से बनते हैं। आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला सवाल है, पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों की वार्षिक सम्मेलन में पीएम मोदी ने किस शहर में भाग लिया है? तो यहाँ पे जयपुर हो जाएगा। क्या है? जयपुर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, अगर बात कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी नोएडा में बनाया जा रहा है। कहाँ पे है? तो नोएडा में आपको देखने को मिल जाएगा, नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी नोएडा में। ये आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से यूपी से जुड़ा हुआ है। तो यूपी के जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो लोग यूपी के जितने करंट अफेयर हैं वो ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि वो यूपी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि और ख़ास करके आरओ और जो आने वाला पीसीएस का एग्ज़ाम है वहाँ पे ये पूछे जाने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो किस देश ने 2024 में ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो यह हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, आपको मैंने पहले से इसके बारे में बताया है, अवगत कराया है कि अर्जेंटीना इससे बाहर हो गया है, वो इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। अगला सवाल है, कंदियाल साड़ी किस राज्य से जीआई टैग मिला है? तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा है? पश्चिम बंगाल से इसको जीआई टैग मिला है। अगला सवाल है,
कैथोलिक चर्च द्वारा विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 1 जनवरी को। किस चर्च द्वारा? तो कैथोलिक चर्च द्वारा। अब यहाँ से सवाल बदल सकते हैं क्योंकि आपको डेट याद हो सकता है। तो ये 1 जनवरी को किस चर्च द्वारा विश्व शांति दिवस मनाया जाता है? तो कैथोलिक चर्च द्वारा। इसको याद रखना है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगले पे बात करते हैं। तो औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, नीना सिंह है। कौन है? नीना सिंह। औद्योगिक सुरक्षा बल। अगला सवाल है, आपराधिक न्याय डेटा के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपराधिक न्याय डेटा के मामले में आपका उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान रखता है। अगला सवाल है, 4FY24 के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर क्या है? तो ये ब्याज दर हो जाएगा 8.2%। इसका ब्याज दर है। क्या है? 8.2%। इसे आपको याद रखना है, कन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। किस देश ने भारत में फूड पार्क में $2 अरब का निवेश की प्रक्रिया शुरू की है? तो यहाँ पे हो जाएगा यूएई। कौन हो जाएगी? यूएई ने। क्या है? तो फूड पार्क की बात कर रहे हैं। अगला सवाल है, हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में भारत के पहले जीरो बेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा। क्या है? दिल्ली हो जाएगा। हरदीप सिंह पुरी ने पहले जीरो बेस्ट स्ट्रीट फूड, क्या है? जीरो बेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है। यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको आप बना लीजिएगा, फेस्टिवल है। अगला सवाल है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये NK सिंह है। कौन है? NK सिंह, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भारत के किस शहर में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि पहला है, तो पहला जितना होता है वो अमूमन इम्पॉर्टेंट ही देखने को आपको मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं ये सवाल जो है पहले वाले या लास्ट के जो होते हैं वो पूछे जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये द्वारका में आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? द्वारका में। अब द्वारका की अगर हम बात कर रहे हैं तो द्वारका गुजरात में है। अगला सवाल है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो यहाँ पे हो जाएगा PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला केंद्र शासित राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या है? जम्मू कश्मीर। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। आपको याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश की जब बात करेंगे तभी आपको जम्मू कश्मीर लगाना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो वर्ष 2023 में UPI के माध्यम से कितने मूल्य का लेन देन किया गया है? तो UPI से कितने मूल्य का लेन देन किया गया है? तो यह है 18 लाख करोड़। क्या है? 18 लाख करोड़ का UPI से लेन देन किया गया है। अगला सवाल है, और ये 2023 का डाटा है, 2023 का डाटा है। अगला सवाल है, यूपी का पहला फेस्टिवल रेस्टोरेंट किस शहर में बनाया गया है? क्या है? यूपी का पहला फेस्टिवल रेस्टोरेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये प्रयागराज में बनाया गया। अब कहाँ पे बनाया गया ये हमें भी नहीं पता है क्योंकि हम तो प्रयागराज में ही हैं, लेकिन जानकारी मुझे नहीं है किस जगह पे बना है। लेकिन इतना आपको ज़रूर याद रखना है, कहाँ पे है? प्रयागराज में है। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता है। ग्रामीण मधुमेह निवारण अभियान के लिए किस जिले के ग्राम पुराना रामनगर में आयोजित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा वाराणसी में। क्या है? वाराणसी में। क्या पूछा जा रहा है कि ग्रामीण मधुमेह निवारण के लिए अभियान किस जिले में? तो ये ग्राम पुराना रामनगर में। क्या है? ग्राम पुराना रामनगर में आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल है, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD कौन बने हैं? तो पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD जो बने हैं रविंद्र कुमार त्यागी जी हैं।
अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में अपने पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल खोले हैं? तो यूपी के वृंदावन में हो जाएगा। कहाँ पे? वृंदावन में। और ये स्कूल कौन सा है? तो सैनिक गर्ल्स स्कूल है। अब यहीं से आप बात कर लेते हैं कि आज के जो राज्य बचे थे जिसमें प्रमुख त्योहारों की हमने बात की थी कि प्रमुख त्यौहार चल रहे हैं, तो यहाँ से आपको गुजरात के प्रमुख त्यौहार देखने को मिल रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा? तो मुंडेरा उत्सव। पहला क्या है? मुंडेरा उत्सव गुजरात में हो जाएगा। माधवपुर मेला गुजरात में देखने को मिलेगा। पतंग उत्सव ये 14 जनवरी से शुरुआत होती है इसकी। रण उत्सव यहीं पे देखने को मिलेगा। खेल महोत्सव आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। अगर डांस की बात करें तो गरबा यहाँ का प्रमुख डांस है। गरबा को अभी यूनेस्को में शामिल करने के लिए सिफारिश किया गया। मध्य प्रदेश, गणगौर मध्य प्रदेश का क्या है? तो उत्सव तो गणगौर है। आपको एक बार इसे हमने पहले से बताया है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। गणगौर है, मडाई है, रसनावा है और काकसारा है। काकसारा नहीं, काकसर है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हरीरी है। पीर बुधन हो जाएगा। अगर झारखंड की बात करें तो सरहुल है, झारखंड में सरहुल है। भागता है, भागता पर्व एक ही है। फगुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। फगुआ आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा। चांदी पर्व आपको यहीं पे देखने को मिलेगा और सोहराय यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में आपको नाओ बैरोसो देखने को मिलेगा। इसके बाद दुर्गा पूजा आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। जगदात्री पूजा आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। डोल उत्सव यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। डोल यात्रा आपको यहीं पे पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। पोइला बैसाख आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से इतने उत्सव महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने होंगे। इसके बाद अगर हम दादर नागर हवेली की बात कर रहे हैं, दादर नागर हवेली और दमन दीव, तो यहाँ पे 3 तरह के उत्सव देखने को मिलेंगे। दिवासोल है, दिवासोल, तारपा है, तारपा महोत्सव, ये 2 ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद।